हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। जी हां, अगर आप 10वीं या 12वीं कर रहे हो एनआईएस ओपन बोर्ड से तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है, तो फटाफट मैं आप लोगों को आपकी जो खुशखबरी है, आपके मतलब की जो बात है वो बता देता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनआईएस ओपन बोर्ड वालों ने आपके लिए क्या स्पेशल दिया है। और स्पेशल बस यही है कि पिछली बार जितने भी बच्चे थे, अगर उन्होंने 100 नंबर का पेपर दिया था और उनके अगर 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर आए थे तो भी उन लोगों को जो है फेल कर दिया था। बट इस बार जो है ऐसा नहीं होगा। और जो अभी फिलहाल में जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर एनआईएस ओपन बोर्ड वालों ने ये किया है कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उन बच्चों के अगर एग्ज़ाम के अंदर थ्योरी पेपर के अंदर अगर उनके 10 नंबर हैं, 11 नंबर है, 12 नंबर हैं, 1 नंबर है या 2 नंबर हैं, तो भी उनको पास कर दिया गया है, उनको फेल नहीं किया गया। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि यार 1 नंबर वाला कैसे पास हो सकता है, ये तो फेक न्यूज़ है, तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूं कि 1, 2, 3 नंबर वाले बच्चे भी कैसे पास हो सकते हैं और ऐसे बच्चे पास हुए हैं। और इसके लिए मैं बाकायदा प्रूफ लेके आया हूं, बच्चों की मार्कशीट लेके आया हूं, रिजल्ट लेके आया हूं, जिसे मैं आप लोगों को दिखाकर ये प्रूफ कर सकूं कि जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो 100% सही है। क्योंकि ऐसे कुछ बुद्धिजीवी, कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे जो होते हैं या ओवर स्मार्ट जो लोग होते हैं, वो इस बात पर डाउट करते हैं कि सर जो आपने ये न्यूज़ दी है कि कहीं वो फेक तो नहीं है, क्या 1-2 नंबर वाला बच्चा भी पास हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है मैं इस वीडियो के अंदर प्रूफ लेके आया हूं। और आप लोगों के लिए, जितने भी तमाम बच्चे हैं, उनके लिए खुशखबरी यही है कि अब आप अगर आप 10 नंबर लाते हैं, 15 नंबर लाते हैं, 12 नंबर लाते हैं, यानी कि 33 से कम नंबर जितने मर्जी लेके आ जाइए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बट उसके लिए आपकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन से आपको कंडीशंस पूरे करने चाहिए जिससे कि आप पास हो जाएं, वही बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इन तमाम बातों के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है जो आप लोगों के मतलब की बात हो, जो आप लोगों की काम की बात हो, वही बात आप स्किप कर दें और बाकी की फालतू की चीजें आप देख लें। तो वीडियो को कंटिन्यू 1 भी सेकंड की वीडियो स्किप किए बगैर आप देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली बार जो है एक बच्चे के 32 नंबर आए थे, बट उसको जो है फेल कर दिया गया था। और उसी के बाद कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया और उस एग्जाम के अंदर उस बच्चे ने 15 नंबर लेके आया, 1 नंबर लेके आया, 2 नंबर लेके आया, लेकिन उसको फिर भी पास कर दिया गया। तो ऐसा इतना बड़ा अंतर क्यों है? अगर आप लोगों को भी फेल कर दिया गया है, अगर आप लोगों के 20, 25, 30 यहाँ तक कि जो है 32 नंबर तक के बच्चों को अगर फेल कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7678696142 पर प्लीज़ व्हाट्सअप करके आप अपनी मार्कशीट दिखाएं। हम आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्यों फेल हो गए और आपको फेल करने के पीछे क्या कारण था। तो आप इसका जो है डाउट हमसे ज़रूर क्लियर कीजिएगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि किन बच्चों को जो है क्यों, कैसे फेल किया गया है, ताकि वो गलती आप ना करें और बिना किसी गलती के आप सभी बच्चे अच्छे। तो यहाँ पर एक बच्चे की मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 12th क्लास का बच्चा है। सबसे पहले इसके आप मार्क्स देख लीजिए। हिंदी में उसके हैं, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। और इसके मार्क्स हैं 100 में से 32, 100 में से 44, 100 में से 39, 100 में से 36 और 100 में से 15। अब यहाँ पर देखिए इसके नंबर हैं थ्योरी के अंदर 15, 17 और 32। तो टोटल 15, 17, 32 होते हैं। तो उसको जो है फेल कर दिया गया है, यानी कि SYC करके उसकी कंपार्टमेंट आ गई है। बाकी सभी सब्जेक्टों में पास है, बट इसके अंदर जो है वो उसकी SYC है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब आप कहेंगे सर इसके 33 से कम नंबर थे इसलिए वो फेल हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरे बच्चे की मार्कशीट। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चे की मार्कशीट दिखाता हूँ मैं आपको। हिंदी, डाटा एंट्री, बिजनेस स्टडीज, सोशल साइंस और साइंस। यहाँ पर बच्चे के नंबर आए हैं 44, 12, 41, 33 और 27। अब यहाँ देखिए इसके नंबर हैं थ्योरी के अंदर 12, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर पास है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरे बच्चे का मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक बच्चे की और मार्कशीट देख लेते हैं, और यहाँ पर इसके 20 नंबर हैं, 31 नंबर हैं, 19 नंबर हैं, 16 नंबर हैं। बट यहाँ पर देखिए सभी के अंदर वो पास है, किसी में भी वो फेल नहीं है, और सब्जेक्ट भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए एक बच्चे का और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बच्चे की और मार्कशीट है, उसके नंबर हैं 41, 20, 41, 37 और 15। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वाला और 15 वाला आप सब्जेक्ट देखिए, और दोनों में आपको यहाँ पर सभी में पास पास नज़र आएगा, किसी में भी फेल नहीं है। अब आइए एक बच्चे का मैं आपको और दिखाता हूँ। इसमें भी यहाँ पर देखिए पास लिखा हुआ है, नंबर इसके भी यहाँ पर देखिए 16 हैं, 27 है, बट यहाँ पर भी देखिए आप सभी में पास हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? 20 नंबर वाला पास है, 15 नंबर वाला पास है, 2 नंबर वाला पास है, 1 नंबर वाला पास है, तो 32 नंबर वाला पास क्यों नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा कि एक ऐसा बच्चा जो 15 नंबर लेके आ रहा है बट वो फेल है, और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जो 12 नंबर लेके आया हुआ है लेकिन वो फिर भी पास कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों? और मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोगों के थ्योरी के अंदर 1 नंबर भी है तो भी आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, बट उसकी कंडीशन ये है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने 1 नंबर लेके आए हैं या 1 नंबर लिया है, वो सब्जेक्ट आप लोगों का प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई थ्योरी का नंबर है तो उसमें आपको कम से कम 1/3 नंबर तो लेके आने ही होंगे। कई बार बच्चे मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे 39 मार्क्स हैं लेकिन हमें जो है वो फेल कर दिया गया है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के अगर 39 की जगह 40 मार्क्स भी होते तो भी आप लोगों को फेल कर दिया जाता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोगों के थ्योरी के अंदर मार्क्स कितने हैं। अगर आप लोगों के थ्योरी के अंदर 1/3 से कम मार्क्स हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पर फेल कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि अगर आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है तो उसे 20 नंबर के जो मार्क्स होते हैं वो असाइनमेंट के लिए अलग कर दिए जाते हैं। तो अब आप लोगों का जो थ्योरी का पेपर है वो 80 नंबर का हो गया, और 80 के आधे होते हैं 40 और 40 का आधा होता है 20, यानी कि आपको 1/3 जो है मार्क्स कम से कम 20 नंबर लेके आना होता है। अगर आप लोगों के थ्योरी में 20 नंबर आते हैं और टीएमए के अंदर आप लोगों के 15 नंबर आ जाते हैं तो टोटल हो गए आप लोगों के 35, और आप लोगों को इस तरीके से पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो है 18 या 19, बट आप लोगों के टीएमए के अंदर 20 हैं पूरे, तो भी आप लोगों का जो है वो जो रिजल्ट है वो फेल आएगा, आप लोगों को पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को कम से कम 80 में से 19 नंबर नहीं लेके आने हैं, बल्कि वो पूरे के पूरे 20 होने चाहिए। अगर आप लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर भी कम है तो आप लोगों को निश्चित तौर पर फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग जो है ऐसे पेपर जो थ्योरी के हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये आप लोगों का थ्योरिकल पेपर होता है। सोशल साइंस है वो भी थ्योरिकल पेपर है। तो ऐसे पेपर जिसमें थ्योरी ज़्यादा होता, थ्योरी का है, उसमें कोई भी किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट है बट प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को मिनिमम 20 नंबर लेके आने हैं। बट ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसके अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल है, उसके अंदर अगर आप 1 नंबर भी थ्योरी का नंबर लेके आ जाते हो, बट प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों के जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 60 नंबर का कोई डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है, उसके अंदर आपके 50-55 आ जाते हैं 60 में से, तो आप थ्योरी में 1 नंबर भी लाओगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। पेंटिंग का 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर आप लोगों के ऐसा प्रैक्टिकल के अंदर 60 नंबर आ गए, बट थ्योरी के अंदर आप सिर्फ लाए हो 2, तो भी आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स प्लस में थ्योरी के मार्क्स वो सारे इंक्लूड करके आपको पास कर दिया जाता है। बट जिसमें आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, उसके अंदर आप लोगों को थ्योरी में अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के अंदर अलग पास होना होता है। कम से कम आप लोगों को असाइनमेंट में 7 नंबर लेके आने हैं अगर आप लोगों का कोई थ्योरी का पेपर है तो, और आप लोगों को थ्योरी के अंदर जो है वो कम से कम आपको 20 नंबर लेके आने हैं। तो टोटल जो है दोनों का मिलाकर आपका 33 होना चाहिए, या फिर आप लोगों का जो है कोई भी असाइनमेंट हो तो उसके अंदर आप लोगों को 19 नंबर लेके ज़रूर आने हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, हमारे व्हाट्सअप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सअप करके कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो बेझिझक हमें व्हाट्सअप जरूर कीजिए।